हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जी सृजन एकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ होमगार्ड परीक्षा 2024 के लिए सामान्य बुद्धि लब्धि या फिर सामान्य बुद्धि या रीजनिंग कहें तो इसमें जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये एसएससी में और आपके रेलवे में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है उस लेवल में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा एग्जाम क्लियर हो। ये मॉडल पेपर 8वां है दोस्तों। इसके अतिरिक्त जो है और 7 मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं करा दिया हूँ। सीजी जीके इंडिया का जीके भी हो चुका है। अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2024-25, उसमें जाकर के आप सारे वीडियो देख सकते हैं। अगर टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत अच्छे से देखिए गए सारे क्वेश्चन। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन में ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि वीडियो जब भी मैं डालूँ वो जल्दी से उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए ये जो है पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए स्वरूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो देखिए व्याख्यात्मक तरीके से आपको मैं बताऊंगा। व्याख्या तरीके से हम देखेंगे कि इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो कैसे इसका आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ क्या किया है। सबसे पहले ये देखिए ये डिब्बा डिब्बा देखिए, ये पहला है, ये दूसरा है और तीसरा है। किस तरह से, तो ये क्वेश्चन मार्क जो बीच में है इसमें क्या आएगा ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और ये आंसर आपका ऑप्शन दिया है तो अपने आप ऑप्शन में आंसर दिख जाएगा। देखिए इसमें क्या किया है, 7 और क्या है यहाँ पे 14 है। तो 7 गुणा 2 किया है, ध्यान रखिएगा। 7 2 ने कितना हुआ 14। और देखिए 14 फिर क्या किया है, 14 में गुणा कितने का किया है 4 का किया है। तो 14 चौक कितना हो जाएगा, ये 56 हो गया। यहाँ पे देख रहे होंगे आप ये। और यहाँ पे 7 गुणा क्या है 4 है। यहाँ पे 7 चौक 28। तो देखिए ये जो है ये 28 आ गया। ये तो समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको ये वाला भी देखिए, इस वाले में क्या दिया है। यहाँ पे देखिए 18 में गुणा कितने का किया है 3 का किया है। तो 18 में 3 का गुणा करेंगे तो 54 आएगा। और उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे 13 में 5 का गुणा करेंगे। कितने का गुणा करेंगे 5 का। 13 में 5 का गुणा करेंगे तो ये 65 आएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। इसी तरह से यहाँ देखिए यहाँ पे क्या किया है, 8 में कितने का गुणा करेंगे 4 का गुणा करेंगे तो ये 32 आएगा। और उसके बाद 12 में किसका गुणा करेंगे 7 का गुणा करेंगे। यहाँ 12 में कितने का 7 का गुणा होगा तो ये 84 आएगा। ये तीसरे वाले में यहाँ से देखिए अब क्या हुआ, देखिए तो यहाँ 7 हो गया और यहाँ क्या हो गया 4 हो गया। तो देखिए ये जो 5 का गुणा किए थे इसको ये 3 के गुणा किए, इसमें 5 और 3 कितना हो गया, यहाँ पे 8 हुआ। यहाँ पे 4 गुणा हुआ है और यहाँ पे 4 हुआ है। तो 4 और ये 4 कितना हुआ 8, यहाँ भी लिखे। तो इसी तरह से ये 7 और ये 4 को जब जोड़ेंगे, 7 में और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे ये सी में ऑप्शन है आपका 11। तो सही आंसर होगा आपका 11। चलिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। पहला ऑप्शन देखेंगे ये वाला, एक बार फिर से देखते हैं ताकि हमें अच्छे से याद रहे। 7 में कितने का गुणा किए, देखिए 7 में यहाँ कितने का गुणा किए 4 का किए। ये ध्यान रखिएगा, 7 में 4 का गुणा किए तो कितना आया 28 आया। ये देखते रहिएगा। तो ये 4 हुआ। उसके बाद 14 में कितने का गुणा किए 4 का गुणा किए। फिर से हम कितने का गुणा किए 4 का। तो 14 चौक कितना हुआ 56 हुआ। और ये 4 और ये 4 को जोड़े तो कितना हो गया 8। ये 8 आ गया। ठीक इसी प्रकार से इसको भी किए। 8 में 4 का गुणा किया, 8 चौक 32, ये वाला देख चुके आप। उसके बाद 12 सत्ते कितना किए 84। तो ये 7 और ये 4 को जोड़ेंगे, ये 7 और 4 को तो कितना होगा 11। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11, इसीलिए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी। तो उम्मीद है दोस्तों ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग का, जो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आता है। आपके सिलेबस में है नगर सेना का, आप देखे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे आप, उसमें भी ये काम आएगा। सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। अब देखिए 578 है, 577 है, 68 है और 543 है। तो ये किस क्रम में बना हुआ है, तो देखिए 578 है। सबसे पहले याद रखेंगे 578। अब क्या होगा, माइनस क्या किए हैं 578 में माइनस कर दिए हैं किसका 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो 578 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 577 होगा। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन में क्या है 577। अब देखिए 1 के बाद 2 संख्या जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा। इसमें 1 का स्क्वायर की इसमें 3 का करेंगे 2 जोड़ के, तो 3 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 3 3 9। तो अब ये 577 में
हम अगर 9 घटा देंगे 577 में, क्या करेंगे 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 568 आएगा। अब देखिए, अब ये एक का स्क्वायर किए, पहले एक का स्क्वायर करके घटा दिए, पहले संख्या में 578 में एक का स्क्वायर किए, उसके बाद एक में 2 जोड़े तो 3 हुआ, फिर 3 का स्क्वायर किए तो 9 हो गया। तो ये 577 में जब 9 को घटा दिए तो 568 हुआ। अब ये 568 में, ये वाला 568 में अब 9 में कितना जोड़ेंगे, देखिए अब क्या करेंगे हम लोग जो है, अब होगा, अब देखिए 3 हो गया, 3। अब उसके बाद क्या करेंगे 7, 5 पंचे 25। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 पंचे 25, 3, 3 और 2 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो अब क्या होगा 568 में 25 को घटा दीजिए, सेम वही चल रहा है, दो दो जोड़ करके हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं और उसको घटा रहे हैं। तो 568 में 25 जब घटेगा तो कितना आएगा 543 आएगा। अब देखिए 5 करिए, 5 में फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। अब 7 का स्क्वायर करके ये 543 में आपको घटाना है, तो 543, 7 स्क्वायर मतलब 7 सत्ते 49। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 494, कितना आ जाएगा 494। तो डी जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए एक बार फिर से मैं बता दूं आपको कैसे सॉल्व करना है। ये 578 है ना, 578 में 1 का स्क्वायर किए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 578 में 1 घटाए तो कितना होगा 577। अब देखिए इस एक में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, तो 3 का फिर स्क्वायर करना है आपको। अब ये 3 का स्क्वायर करके 577 में घटा देना है, समझ रहे हैं। फिर 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर करके 568 में घटा देना है। फिर 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 का स्क्वायर करके 5 2 7 हुआ, 7 7 का स्क्वायर 749 को 543 में घटाना है, तो 494। ये क्रम है, मतलब स्क्वायर किए हैं 2 2 जोड़ के। तो इस तरह से इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से आपको रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए, एक निश्चित कुट भाषा में मनिया को देखिए NZOHJ और प्राउड को QSNT के रूप में लिखा जाता है। उस कुट भाषा में डंकी को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए डंकी को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले देखिए MANI और A, ये देखिए। इसके बाद क्या करेंगे, एन, इस मनिया को क्या लिखा जाता है, तो उसके नीचे में लिखिए NZ, उसके बाद O, फिर उसके बाद H, फिर उसके बाद Z। आप देखिए एम को क्या लिखे हैं हम लोग, N लिखे हैं। यहाँ पे इस मनिया को क्या लिखा जाता है NZOHJ, ये लिखा जा रहा है। तो अब देखिए एम, तो एम के पहले आता है एन या बाद में आता है, ये देखिए। तो एम के बाद एन आता है, MN अल्फ़ाबेट में जब ABCD करेंगे तो एम के बाद क्या आता है एन, तो प्लस एक एम के बाद लिए हम लोग, एक जोड़ दिए, एम के बाद एन लिए, और ए के पहले क्या आता है जेड। ए का विपरीत अगर देखें, एक माइनस की करेंगे ए का तो जेड आएगा, तो एक माइनस हो गया, समझिएगा। ABCD जब क्रम करेंगे तो लास्ट में जेड आता है, तो ए का विपरीत कहें चाहे एक ए का एक कम करेंगे कहेंगे तो भी जेड आएगा, और एक का विपरीत कहें तो भी जेड होगा, जैसा भी आप समझ लें। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर प्लस करना है, एन के बाद क्या आएगा, एन के बाद ओ होगा, तो प्लस एक किए हैं, एक में एक बार प्लस एक हुआ है, एन के बाद ओ आता है, फिर लिए, फिर एक घटा दिए हैं HT, फिर T, देखिए एच पहले आया, फिर -1 किए, फिर एक के पहले क्या है, देखिए यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे देखिए ए जो है इसका विपरीत क्या है जेड है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक प्लस हुआ है एक अक्षर में, फिर दूसरे में माइनस किया गया है, फिर एक प्लस किया गया है, फिर एक माइनस किया गया है, तो इस तरह से क्रम है। तो इसी तरह से डंकी को क्या करेंगे, अब देखिए डंकी को क्या लिखेंगे डी, तो डी से पहले क्या आएगा, सबसे पहले ई आएगा, तो यहाँ लिखते जाइए, डी से पहले ई हो गया। फिर उसके बाद अब देखिए एक क्या हो गया, एक पहले लिए, सॉरी डी के बाद ई आता है ABCDE, तो डी के बाद ई आया तो प्लस एक किए, इसी रूप में ये जो हुआ है पहले प्लस एक किए, फिर माइनस करना है। फिर ओ के पहले क्या आता है एन आता है, तो लिख लीजिए एन कर लिए, फिर एन। अब देखिए ओ के पहले क्या आया, एन आया, ओ के पहले एन। अब देखिए एन के बाद क्या आएगा, तो एन के बाद ओ आएगा, क्योंकि एक माइनस हो रहा है, एन के ओ के पहले लिए, फिर एन के बाद लिए, फिर के है, तो देखिए के, अब क्या होता है के के बाद क्या आता है एल, के के बाद क्या आता है एल, और ई है क्या है
ई, तो ई के पहले क्या आता है, एक फिर माइनस करना है तो डी आता है, क्या आता है, डी। फिर उसके बाद वाई, तो वाई क्या होगा, वाई के बाद एक बाद लेना है तो क्या हो जाएगा, जेड। तो ENOLDZ ऐसा लिखा जाएगा। तो देखिए ए में ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ए जो है राइट आंसर होगा। बस ये देखना है कि कैसे क्रम लिया गया है। अब इसमें क्या है, आप ABCD अगर लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ABCDEFG ऐसे जब लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं ऐसे ही बताया हूँ तो एक्चुअल में समझ में पता नहीं आपको आया कि नहीं, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से बताता हूँ। जैसे देखिए इसमें क्या किया है, डंकी, तो डंकी, तो देखो डी, डी के बाद क्या आया, ई, तो ई लिए, मतलब डी के बाद एक प्लस किए, जैसे ABCD और ई। अब देखिए ये अल्फ़ाबेट क्रम में जब देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल तो ABCDEFG ऐसे जाता है। तो डी के बाद एक हुआ ना तो एक प्लस किए। अब देखिए ओ के पहले क्या आता है, तो देखिए MNO। अब देखिए अब एक प्लस किए तो एक तो माइनस होगा। तो देखिए अब ओ के पहले क्या आता है, तो ओ के पहले जस्ट एन है, तो एक माइनस किए तो क्या आएगा, ओ आएगा। तो देखिए सॉरी क्या आएगा, ओ के पहले एन आएगा, क्योंकि ओ के पहले क्या है, एन है, तो ये एन तो पहला ऑप्शन दिख रहा है। तो इसी तरह से एक प्लस करना है और एक पहले का अक्षर लेना है, एक बाद का अक्षर लेना है, एक पहले का अक्षर लेना है। इस तरह से आप आंसर ढूंढ सकते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको अच्छे से देखिएगा। 4 नंबर का, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए त्रिभुजों की संख्या क्या है, ये चित्र दिया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप CGPSC, CG व्यापम, चाहे SSC, RRB किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। आगे चलिए देखते हैं किस तरह से है। इसका हम अलग अलग टुकड़ों में देखेंगे। देखिए ये पहला त्रिभुज बना यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पहला त्रिभुज, फिर यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा, फिर ये वाला चौथा, फिर ये वाला पांचवा, फिर ये वाला छठवां, फिर ये जो बचा सातवां, और ये जो बचा है ये आठवां और नौवां त्रिभुज हो गया। उसके बाद फिर से अलग कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ देखिए यहाँ से केवल इसी को लिया गया तो ये 10वां हो गया और ये क्या हो गया, 11वां हो गया। यहाँ तक समझ में आया। फिर उसके बाद इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया ऐसा, तो ये वाला क्या हो गया, ये 12वां हुआ और ये क्या हो गया, 13वां हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से डिवाइड कर दिए तो एक इधर वाला जो बनेगा ये वाला, ये 14वां नंबर का, और ये जो बचा है ये 15वां त्रिभुज हो गया। तो टोटल कितना त्रिभुज है, 15। इस तरह से आप टोटल काउंट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ भी देख सकते हैं आप जा करके, जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे बताया है, यहाँ आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ से कटेगा तो यहाँ भी त्रिभुज बनता है, यहाँ भी। अगर इस रेखा को काटेंगे तो इधर भी त्रिभुज बनेगा और इधर भी त्रिभुज बनेगा। इस तरह से टोटल 15 है। तो डी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से अपना स्वयं भी वहाँ गणना कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। अब देखिए महिलाएं हैं, सास है और गृहिणियां हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए तो ये पहला ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा है और डी भी है। इसके अतिरिक्त डी भी ऑप्शन है। तो महिलाएं, सास और गृहिणियां को क्या दर्शाता है, तो ये जो पहला ऑप्शन है देखिए यहाँ पे, ये जो पहला ऑप्शन है इसमें देखिए जैसे ये है और ये है, तो देखिए क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे कुछ जो है क्या है, ये वाला जो है कुछ क्या है, सास है, ध्यान रखिएगा, कुछ सास है और कुछ क्या है, गृहिणियां हैं। लेकिन ये ऊपर में पूरा किया हुआ है राउंड ऐसा, और सभी क्या हैं, सास भी और गृहिणियां भी, सभी क्या हैं, महिलाएं हैं। तो देखिए ये क्या दिखा रहा है, इस तरह से जो दिखेगा आपको यही आपका सही आंसर है। तो राइट आंसर ए होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो ये वाला जो दिखा रहा है ये कुछ गृहिणियों को बता रहा है, और इसी में से कट के कुछ ऐसा लिया गया है, तो ये कुछ भाग क्या है, सास को दिखा रहा है, और हुल रूप में ये सभी, ये सास और गृहिणियाँ दोनों क्या है, महिलाएं हैं। तो यही आपका सही आंसर है। बाकी ये तो नहीं आ सकता, क्योंकि ये तीनों में अलग अलग है तो नहीं होगा। ये देखिए दोनों हैं लेकिन अलग अलग है, क्योंकि कुछ गृहिणियाँ हैं और कुछ सास, ऐसा नहीं बता रहा है, दोनों वृत्त अलग अलग हो चुका है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। इसी तरह से छांटना है आपको। ये तीसरा है, ये तीसरा तो और बिल्कुल नहीं होगा। तो इसी तरह से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पासा से संबंधित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, जिसमें से 6 फलक 1 से 6 तक संख्यांकित है। उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो 5 के विपरीत फलक पर देखिए, इसमें देखिए यहाँ 1, 4 और 5 है।
इसमें 2, 4 और 6 है, इसमें 5 नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ देखिए 2, 6 और 3 है, और इसमें देखिए 1, 4, 1 और 6 है। तो देखिए 1 और 4 वाले इस ऑप्शन में दिख रहा है, पहला का ये वाला में दिख रहा है, इसमें भी 1 और 4 है और इसमें भी 1 और 4 है। दोनों क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों उभयनिष्ठ जो डला हुआ है 1 और 4। तो इसीलिए 5 का विपरीत जो होगा वो क्या होगा, 6 होगा। 1 बच गया, तो 5 का विपरीत क्या होगा, 6। तो डी जो है आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह से आपको निकालना है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां का। यदि Q का अर्थ जोड़ना है, Q का अर्थ क्या है, जोड़ना, और J का अर्थ है गुणा करना, T का अर्थ है घटाना, तो K का अर्थ है भाग देना। तो अब क्या होगा, 30K। अब देखिए K का अर्थ क्या बोला है, भाग देना, तो पहले लिखते जाइए 30। अब देखिए K का अर्थ क्या बोला है, भाग, तो 30 भागित कर लीजिए, 30 भागित। अब क्या बोला है, 2 है यहाँ, तो 2 लिख लेंगे। अब Q है, तो Q का क्या अर्थ है, Q का अर्थ जोड़ना है, तो प्लस कर लेंगे। Q का अर्थ क्या है, जोड़ना है, बस चिन्ह देखते जाइए। फिर 3 है, तो 3 कर लेंगे। अब J लिखा है, तो J का अर्थ क्या है, गुणा, तो गुणा कर लीजिए। उसके बाद क्या है, अब 6 है, तो 6 लिख लीजिए। T का मतलब क्या है, T का अर्थ है घटाना, तो 6 माइनस कर लीजिए। अब ये 5 बचा है, तो 5 को लिख लीजिए। अब देखिए 30 भागित 2 है, मतलब 30 2 से भाग देंगे 30 को, तो 2 15 30, तो 15 आ गया। प्लस अब क्या होगा, देखिए ये 6 तिया कितना होगा, 18 और माइनस 5। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, तो कितना होगा ये, यहाँ 8 5 13 की 3, हाथ की लायक 1 2 और 3, तो कितना होगा 33 माइनस 5। तो 33 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28। 28 2 30 और 3 33, तो 28 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। तो यहाँ 28B में ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका राइट आंसर होगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, चाहे आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी करें। मैं एक बार फिर से बोल चुका हूँ, चाहे आप CGPSC, व्यापम, SSC, RRB किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग है। और इसी तरह से रीजनिंग आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा। अधिक से अधिक लोगों को शेयर आप जरूर करिएगा, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, और अच्छा लगे तो लाइक करके प्रमोट जरूर करें। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। और टेलीग्राम अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं मैं, ज्वाइन आप जरूर कर लें, क्योंकि उसमें वैकेंसी, GK GS का जानकारी आप